नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जिनका 4, 5 और 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबरों से जो ये आपकी पात्रता परीक्षा है उसको पास करो और मेंस एग्ज़ाम में आगे की जो तैयारी है वो भी आप अच्छे से कर पाओ। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं अगर किनारे पर रहेंगे तो आपकी जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारी है वो भी यहाँ पे दिक्कत में रहेगी कि आप कन्फ्यूजन में रहेंगे और कट ऑफ के वीडियोज़ आप लगातार देखते रहेंगे। और मेरे ख्याल से ये पात्रता परीक्षा है तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट भी, अगर आपने राजस्थान जीके भी आपने ढंग से पढ़ रखा है तो भी जो आपकी जो सीईटी एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरी बातों पे गौर कर रहे होंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो डर है वो बिल्कुल निकाल देना है। ये केवल और केवल आपकी पात्रता परीक्षा है और आपने अगर एक सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ा है, यानी कि राजस्थान जीके भी आपने अच्छे से पढ़ा है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और जो भी 12th लेवल की आपकी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, मेंस की जो वैकेंसियाँ, उसमें आप आसानी से बैठ पाएंगे। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, तो बिना घबराहट के आपको एग्ज़ाम में जाना है। और सबसे पहले तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको समय पर पहुंचना है और एग्ज़ाम से जुड़े हुए दिशा निर्देश क्या लेके जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, यह वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, तो इस वीडियो के एंड में वो मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर को आपको किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों समय का आपको ध्यान रखना है और समय आपको 1.5 घंटे पहले एंट्री शुरू होगी और किसी भी हालत में आपको एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि फिर आपको एंट्री बंद हो जाएगी। तो समय से एग्ज़ाम सेंटर है उसके ऊपर पहुँचे। और विशेष तौर से जो फर्स्ट पारी है वो स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, आप हो सकता है लेट हो जाएं, तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है अगर आपको एंट्री ही नहीं मिले तो। ठीक है, और क्या क्या लेके जाना है वो इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, वो आपको एंड में मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पेपर को किस तरह से हल करना है, आपको पेपर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसके ऊपर पहुंच जाना है समय से। तो समय से पहुंच जाएंगे तो आपकी जो आधी घबराहट है वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा लेट पहुँचते हैं या अंतिम समय में पहुँचते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखें। अब पेपर किस तरह से देना है, तो दोस्तों 150 सवाल आपके पूछे जाने वाले हैं और उसमें से आपको मैथ रीजनिंग को छोड़ते हुए पूरा पेपर कर देना है, उसके गोले भी भर देने हैं और उसके बाद में मैथ रीजनिंग को आपको करना है। क्योंकि कई बार हम मैथ रीजनिंग में ही अटक जाते हैं और आपका पूरा पेपर पढ़ा ही रह जाता है इस तरह से, जबकि नंबर आपके मैथ रीजनिंग में भी उतने ही आएंगे, यानी कि एक नंबर जो एक सवाल है वो 2 नंबर का आएगा और उधर जीके में भी वही आएगा। वही जीके में बहुत कम समय लगता है। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको पूरा पेपर करना है, उसके बाद में मैथ रीजनिंग को करना है। उसके अलावा गोले भरने को लेकर आपको अत्यंत सावधानी बरतनी है। भले ही माइनस मार्किंग नहीं हो, लेकिन आपको हो सकता है आप एक सीरियल में जैसे 10 सवालों के आप लगातार गोले भर रहे हो और आपने पहले सवाल पर ध्यान नहीं दिया और लगातार आप 10 सवाल भी हो सकता है कि आपके गलत हो जाए, क्योंकि इसका गोला इसमें भर दिया, इसका इसमें भर दिया। तो आपको गोले में बिल्कुल आपको अत्यंत सावधानी बरतनी है। और उसके अलावा दोस्तों अब गोले किस तरह से भरने हैं, जैसे कई कैंडिडेट है वो आप अपनी जो है वो थिंकिंग उस हिसाब से करें। बाकी मेरे हिसाब से तो 30-30 सवाल आप बांट लेना और 30 सवाल जैसे आपने सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए, उसके बाद उनके गोले भर देना, फिर 30 कर लेना, इनके 5 टुकड़े करके आप एग्ज़ाम का जो है आपके 150 सवाल उनको आसानी से कर पाएंगे। तो गोले में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि गोला भरना है तो आपको ज़्यादा कंसंट्रेट, यानी कि आपका जो दिमाग है वो एक तरह करना पड़ता है, तो उससे दिमाग जल्दी थक जाता है। तो आपको दोनों तरह से करना है, 30 सवाल करने हैं और उसके बाद में आपको गोले भरने हैं। इसके अलावा 50 सवाल भी कर सकते हैं कि 50-50 के 3 टुकड़े कर लिए और उस तरह से गोले भर दिए। लेकिन आप 50-50 गोले भरेंगे तो आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा थक जाएगा, तो 30-30 सवाल आपको करने हैं। तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग करनी है और आपको गोले के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपको अत्यंत सावधानी रखनी है। और बाकी आपको किसी भी तरह की घबराहट आपको आपके मन में नहीं रखनी है, क्योंकि केवल और केवल पात्रता परीक्षा है जिसमें आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने एक सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि राजस्थान जीके भी पढ़ लिया, या फिर दूसरे सब्जेक्टों में आप छोटे छोटे 2 सब्जेक्ट भी आपने पढ़ लिए, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप आसानी से इसको पास कर पाएंगे। और कितना सेफ स्कोर वगैरह है वो तो आप बाद की बातें हैं,
बाकी आप, मैं गारंटी देता हूं कि आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो आप आसानी से इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि 15 गुना इसमें भले ही पास करें लेकिन इसमें बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ है, तो उसका 15 गुना अगर आप करते हैं तो आप उस लिस्ट में आसानी से आ जाएंगे। तो घबराहट किसी भी तरह की नहीं रखनी है और समय पर एग्ज़ाम में पहुंचना है। और गोले में भी मैंने बता दिया है, आपको सावधानी रखनी है। और इसके अलावा दोस्तों जो पेपर है वो आपको जो सवाल है, मैंने ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर देखा था उस हिसाब से अगर पेपर आता है, और हाँ मेरा भी कल पेपर है 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, और मैं तो प्रशासनिक कार्यों की वजह से नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैंने फॉर्म इसीलिए भरा था कि मेरा फर्स्ट पारी में पेपर आएगा और मैं एनालिसिस करके बता पाऊँगा, लेकिन समय की व्यस्तता के चलते मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और बाकी मैं बता दूँगा जैसा पेपर आएगा, और आप दूसरे चैनल के माध्यम से भी देख पाएंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है उसको देखिए, और उसी पैटर्न पे अगर आपका पेपर आता है तो पेपर का लेवल आपका इजी रहेगा, और गलतियां इजी पेपर में आपके सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जितना इजी पेपर आता है, जितना इजी सवाल आता है, उसमें गलतियां भी उतनी होती है। तो आपको सवाल को, इजी सवाल है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, और उनके ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि हम जब आप वापस आके मिलाते हैं फिर सोचते हैं कि मेरे 10 सवाल तो ऐसे हो गए जो मेरे को आते हुए भी मेरे गलत हो गए। वो इस कारण से होते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन सवालों को आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप जो फटाफट है उसके आंसर कर देते हैं। तो वैसे आपको नहीं करना है। जो भी आपके सवाल है उसको अच्छे से पढ़ना है। 3 घंटे का समय है, और मेरे ख्याल से समय कम नहीं पड़ेगा अगर मैथ रीजनिंग के जितने ग्रेजुएशन लेवल के अंदर सवाल आए हैं उतने ही आते हैं तो। और बाकी थोड़ी संख्या बढ़ जाती है तो थोड़ा स्पीड का भी आप ध्यान रख लेना। पहले पारी वालों के लिए थोड़ी सी है कि उनके बिल्कुल नया आपको पैटर्न मिल सकता है। बाकी दूसरी पारी वाले हैं या अगली पारी वाले हैं वो तो एनालिसिस वगैरह भी देख भी लेंगे कि किस तरह से पेपर देना है। तो पेपर इजी आता है तो आपको अच्छे से सवाल पढ़ने हैं, और बाकी हार्ड आएगा तो आपको दिमाग उसके अंदर वैसे ही आपको पता है, आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। तो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। आते हुए गलतियां करते हैं तो आप काफ़ी पीछे चले जाते हैं। और बाकी दबा के तुक्के मारने हैं, और तुक्के मारने की ट्रिकें भी आप देख सकते हैं। और बाकी जिन्होंने तैयारी की है उनको तुक्के मारने भी, जो उनके तुक्के हैं वो भी सही होते हैं। तो आप बिल्कुल जितने सवाल अच्छे से आते हैं उनको तो आपको गलत नहीं करना है, और जो नहीं आते हैं उनके ऊपर आपको तुक्कों के ऊपर जो आपका जो भाग्य है उसके ऊपर डिपेंड रहना है। और बाकी दोस्तों मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी है, और अच्छे से नींद लीजिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, और एनालिसिस वगैरह है उसके ज़्यादा चक्कर में आप नहीं पड़े, क्योंकि आपका पेपर है, एक दिन आपको मिला है। बाकी 11 फरवरी वाले हैं वो एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी जिनका 5 को एग्ज़ाम है वो ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़े, और एक दिन पहले आराम से सोएं और अच्छे से रेस्ट करें। आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और जिनका 11 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके पास में एक वीक का समय रहेगा, तो वो दोनों पारियों का जो पेपर है उसको अच्छे से देख के ही जो आपका तैयारी है उसके अंदर कुछ सुधार है वो कर सकते हैं। और आपको हो सकता है थोड़ा पेपर भी अच्छे लेवल का मिले, क्योंकि एक वीक का आपको समय मिलेगा, तो उसका फ़ायदा आप सभी उठाए। बाकी दोस्तों मेरी गुली मूली चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है जैसे जैसे मेरे को याद आई है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने कोई चीज़ें छोड़ी नहीं है, फिर भी अगर छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मेरे से मैसेज के ऊपर भी आप जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपके जो एनालिसिस है उसके साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।